कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अभी एमसीडी चुनावों में वक्त है, लेकिन चुनावों से पहले माहौल जो है इस वक्त चुनावी नजर आ रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली की जो नई आबकारी नीति है, जी हाँ, जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति है, उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। लगातार बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो हमले हो रहे हैं। बार बार दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, सीएम आवास का घेराव कर चुकी है। लेकिन अब बीजेपी ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिससे वो केजरीवाल सरकार की इस आबकारी नीति पर वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो है जनमत अभियान। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जनमत पत्र तैयार किया है और ये पत्र बीजेपी दिल्ली के 1120 ऐसी जगहों पर रखने जा रही है जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी राय देंगे। बीजेपी का मानना है कि जब 10 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली जाएगी, उसके बाद दिल्ली सरकार को जो नई आबकारी नीति है वो वापस लेनी होगी। ये आखिर जो जनमत पत्र है, ये जो जनमत अभियान है, ये है क्या, वो आपको बताते हैं। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने जनमत अभियान शुरू किया। 4 मार्च को 10 लाख लोगों से 1120 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी भरवाएगी जनमत पत्र। जनमत पत्र के जरिए बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर आम लोगों की राय लेगी। इस जनमत अभियान के जरिए बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को वापस कराना चाहती है। तो 4 मार्च को भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली के 272 वार्ड के 1120 जगहों पर पहुंचेगी और 10 लाख से ज्यादा लोगों से ये जनमत पत्र भरवाएगी। अब आपको बताते हैं जो बीजेपी की तरफ से जनमत पत्र तैयार किया गया है उसमें क्या क्या आम लोगों से पूछा जाएगा, क्या क्या पॉइंट्स उसमें रखे गए हैं जनमत पत्र में, वो भी आप जान लीजिए। तो इस जनमत पत्र में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति ठीक है क्या? इसमें हाँ और ना में जवाब देना है। दूसरा सवाल ये है, केजरीवाल सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों एवं स्कूलों के निकट शराब की दुकानें खोलने का फैसला ठीक है क्या? तीसरा सवाल, क्या रामनवमी, शिवरात्रि, गुरु पूरब, महावीर जयंती, वाल्मीकि जयंती व रविदास जयंती तथा महापुरुषों की जयंतियों या पूर्ण तिथियों पर शराब के ठेके खुलने चाहिए? ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर केवल 3 करना ठीक है क्या? चौथा पॉइंट है, हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला करने के लिए शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% करना ठीक है क्या? पांचवा पॉइंट, लोगों को शराब पिलाकर सरकारी खजाना भरने की केजरीवाल सरकार की नीति ठीक है क्या? छठा पॉइंट, रिहायशी क्षेत्रों के अंतर्गत गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलना ठीक है क्या? और आखिरी 7वां पॉइंट है, शराब के प्राइवेट ठेकों की संख्या 249 से बढ़ाकर लगभग 4000 शराब के ठेके एवं अड्डे खोलना ठीक है क्या? तो इन तमाम सवालों के हाँ और ना में जवाब देने हैं। साथ ही जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे उन्हें अपना नाम बताना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, हस्ताक्षर करने होंगे और अपना एड्रेस देना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर वार करने के लिए। इस पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर जिस तरह से बीजेपी तैयार है और दिल्ली के 272 वार्ड के 1120 जगहों पर जाने वाली है और वहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों से ये फॉर्म फिल कराने वाली है, उसको लेकर पूरी तरह से आपको बता दें बीजेपी ने अपनी जो टीम है उसको तैयार कर लिया है। और किस तरह से लोगों से ये पर्चे भरवाए जाएंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार की इस आबकारी नीति पर आरोप लगा रही है, वो आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना की जुबानी। एक तरफ तो पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी नशा मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शराब नीति बनाई है, तमाम लोगों को उन्होंने शराब पिलाने का जो बीड़ा उठा लिया उन्होंने, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। जिस प्रकार से महिलाएं आज परेशान हैं कि उनके घर के बच्चे और घर के जो बड़े हैं वो शराबों की लाइन में, शराब की दुकानों की लाइन में लगते हुए शराब खरीदते हुए जिस प्रकार से घर बर्बाद हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। और पिछले कई महीनों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज उठाती आ रही है शराब नीति के तहत, उसी के कड़ी के अंदर कल से दिल्ली के अंदर 1120 थानों के ऊपर
लगभग 10 लाख लोगों का हम एक जनमत संग्रह कराने वाले हैं। जनमत के अंदर हमने एक फॉर्म हमने बनवाया है जिसमें हम लोगों की राय पूछेंगे कि आप क्या इस शराब नीति से सहमत हैं या नहीं है। वो हम लगभग 1120 स्थानों के ऊपर उन पेटियों को रखेंगे और लोगों से हम राय लेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक ये शराब नीति वापस नहीं हो जाती, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इसके अंदर फैला है, भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध करती है और मांग करती है अरविंद केजरीवाल साहब से कि तुरंत से तुरंत इस शराब नीति को वापस लिया जाए। तो हरीश खुराना ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खोल रहे हैं। जाहिर तौर पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है 17 नवंबर से लागू हुई थी, 17 नवंबर 2021 से, और उसके बाद से लगातार चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल सरकार की इसी नई आबकारी नीति पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।